गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज आपके पास दोबारा से आपके सामने पेश हूँ और आज मैं बच्चों के बारे में कुछ बताना चाहूँगा। हमारा डेवलपमेंट तो हमको करना ही है, लेकिन आने वाली पीढ़ी को अगर हमें जागरूक बनाना है, अगर उनको शक्तिशाली बनाना है, तो इस सकारात्मक ऊर्जा उनको भी देनी होगी। आजकल हम लोग क्या करते हैं कि घर में झगड़ा करते हैं, ध्यान ही नहीं रखते, बच्चे देख रहे हैं। बच्चों के अंदर ऐसी भावनाओं को हमें डालना है जिससे वो इम्प्रूव करें। हम लोग क्या करते हैं, हमने अक्सर देखा है कि बगीचों में माएँ अपने बच्चों को दौड़ने में उनके पीछे खाना खिला रही। ये उचित नहीं है। कारण क्या है, उनकी दादी से पूछो तो दादी बोलती खाना नहीं खाता, नानी बोलती खाना नहीं खाता, खाना खिलाओ तो बेचारा खाना ही नहीं खाता, और मम्मी भी बोल रही है, पापा भी बोल रहे हैं खाना नहीं खाता। तो इतने लोग बोल के इस बात की पुष्टि करते हैं और एक नेगेटिव ऊर्जा का भंडार बच्चे के सामने पेश हो रहा है। तो बच्चा जो खाना खा सकता है, लेकिन वो मान लेता है कि मैं खाना ही नहीं खाता, भूख भी लग रही है, लेकिन उसने माना हुआ है ना, क्योंकि वो हम लोगों ने अपनी एनर्जी बल्कि वाइब्रेशंस के द्वारा बच्चे के अंदर फिट किया हुआ है, ये तो खाना ही नहीं खाता, तो बच्चा खाना नहीं खाता है। माँ पीछे पीछे दौड़ रही है और बच्चा आगे आगे जा रहा है और बच्चा खाना नहीं खा रहा। हम आपको एक छोटी सी बात बताएं, हमारे फादर के टाइम की बात है। जब हम छोटे थे तो हमारे पिताजी ने हमको अपने बारे में कुछ कहानियां सुनाई थी। उसमें से एक कहानी ये भी थी, उनकी हमारे फादर की माताजी मतलब हमारी दादी, वो कानपुर साइड की थी, और वो जब घर में महिलाएं जब बैठती थी, मीटिंग हुआ करती थी, तो चूंकि वो इकलौते थे, हमारे पिताजी जो थे इकलौते थे, 5 सिस्टरों में इकलौते थे, तो उनकी ज़्यादा पूछ भी थी, तो वो मैक्सिमम बातें पिताजी के बारे में ही होती थी। पिताजी का घर का नाम था लालू, तो बोलती थी हमारा लालू तो खाना ही नहीं खा, और भरी थाली को, कांसे की थाली को ऐसे उठा के फेंक देता। तो पिताजी बोलते हैं कि मैं तो कभी फेंकते ही नहीं था, तो मैंने सोचा बहुत अच्छी बात होगी, तो उन्होंने भी थाली, बोले मैंने थाली फेंकना चालू कर दिया। एक्चुअल क्या होता है, हम जैसा बोलते हैं, हम बच्चे को बोलते हैं कि तू तो गधा है, तू तो उल्लू है, तेरे को तो कुछ आते ही नहीं, मान लेता है वो कि हम तो गधे हैं, क्योंकि आपने वाइब्रेशंस के द्वारा उसके दिमाग में डाल दिया है कि तुम गधे हो। जबकि अगर कहीं गलती होती है तो हमको क्या बोलना चाहिए, मेरा राजा बेटा इस बार नहीं कर पाया, अगली बार छलांग लगा के दिखाएगा। खाने खिलाने के लिए बोलो कि ठीक है बेटा, अभी तो बीमार था, नहीं खा पाया, कोई बात नहीं, लेकिन तुम इसको खाएगा तो कितनी ताकत आएगी, तुम जाके सबसे ज्यादा शक्तिशाली हो जाओगे, ताकतवर हो जाओगे। मतलब हमें अच्छी अच्छी भावनाएं बच्चों के अंदर पेश करने का काम करना है। अभी हम जो गंदी बातें डाल रहे हैं, आपको अपने हर एक्शन के ऊपर ये सोचना है, क्योंकि इस समय आप क्रिएटर हो। बचपन में हमारे यहाँ माँ लोग बच्चे को ये बताती हैं, नरम भावनाएं डालती हैं। कैसे डालती हैं कि देखो बेटा, वो देखो चींटी है ना, वो चींटा जा रहा है, बच्चा उसको पकड़ने लगा, उसका पैर टूट जाएगा, उसकी मम्मी रोएगी, कितना दर्द देगा, फिर उसकी मम्मी डॉक्टर के पास ले जाएगी। ऐसी ऐसी कहानियां सुना के बच्चे की जमीन को, जो दिल है, उसको नम्र करने का काम करते हैं। नम्रता का गुण बच्चों के अंदर प्रोवाइड करने का काम बचपन में किया जाता है। ये बचपन का टाइम बहुत ही ज्यादा जागरूक है। इस समय इनका दिल बिल्कुल मुलायम होता है, जैसा ढालो बच्चे ढल जाते हैं। यही टाइम है आप अपने बच्चे को सकारात्मक ऊर्जा के साथ वर्क करना सिखाओ, क्योंकि बुढ़ापे में या ज्यादा उम्र होने के बाद आप उस चीज को उतनी अच्छी से नहीं सिखा सकते। ऐसा नहीं कि नहीं कर सकते, पॉसिबल तो कोई चीज ऐसी नहीं है कि हम संसार में नहीं कर सकते, पर बहुत मेहनत लगेगी। लेकिन बच्चों की जो नर्म जमीन है, कोमल भावनाएं हैं, उनकी थोड़ी सी और गुड़ाई जुताई करना है, ताकि जमीन और मुलायम हो जाए। क्योंकि जब हम बीज अच्छा डालेंगे तो अंकुरित होगा और विशाल पेड़ बनेगा। यही वो टाइम है। तो हमें बच्चों की हर बात के ऊपर ध्यान रखना है। ये नहीं बोलना है कभी कि वो नहीं खाता, बल्कि उसको ये बोलना है कि मेरा बेटा अभी नहीं खाया, बीमार था, तबीयत खराब थी, नहीं खा पा रहा था, लेकिन खाएगा तो इतनी ताकत आएगी कि क्लास में सबसे आगे हो जाएगा। आपको जरा सी बातों पे मोटिवेट करना। मैं अपनी खुद की एक बात बताऊं, जब मैं 8th में झांसी डिस्ट्रिक्ट का टॉपर था, झांसी डिस्ट्रिक्ट में टॉप किया था, लेकिन 9th और 10th में आते आते, 10th में हमारे यूपी में था तो बायोलॉजी लेनी पड़ती थी, बायोलॉजी या मैथ। मैंने बायोलॉजी ली तो हमारे फादर ने बोला कि तुम्हारे बाबा, मतलब हमारे बाबा ने बायोलॉजी ली थी, डॉक्टर नहीं बन पाए।
हमारे फादर, उन्होंने भी बायोलॉजी ली थी, बोले वो भी, हम भी डॉक्टर नहीं बन पाए, सेल्टिक्स कमिश्नर हो गए, रिटायर्ड हुए, वो बात की बात है। लेकिन मन में आज भी उनकी फीलिंग थी। अब बोले बेटा तुम क्यों ले रहे हो, तुम भी नहीं बन पाओगे। मतलब आपने स्टार्टिंग में ही डाल दिया कि आप नहीं कर सकते। हमें बच्चों को कभी भी किसी काम के लिए नहीं बोलना चाहिए। हम अपने स्वार्थ के वशीभूत बच्चे को डराने का भी काम करते हैं। वहां जाओगे तो भूत आ जाएगा, कोई चीज हम नहीं बता पाए, कमरे में नहीं भेजना है, तो हमने भूत के नाम से डरा दिया। हमारा बच्चा भी शक्तिशाली आत्मा है, परमपिता परमात्मा की संतान है, डरता नहीं है और भूत तो होता भी नहीं है। लेकिन हमने एक क्रिएशन किया, आपने नेगेटिव वाइब्रेशन डाले। आपको करना क्या है, आपके लिए अभी तो मेन जॉब, हमारे जो बूढ़े दादी बाबा लोग हैं, ये खुद तो इंप्रूव हो ही, साथ में अपने नाती पोतों को कि एक नई फौज बनाए, ताकि हमारा देश का आने वाला भविष्य, अभी जो मोबाइल की कहानियां सुन रहा है, कोई मतलब की चीज नहीं। हमारे पुराने टाइम की जो कहानियां होती थी, दादी और नानियां सुनाया करती थी, एक एक कहानी के अंदर शिक्षा होती थी, बच्चों के लिए सीख होती थी। वो समझते थे कि मैं भी अब आगे बन के शिवाजी बनूंगा, मैं भी राणा प्रताप बनूंगा। आजकल हमारे बच्चे को कौन सी कहानियां सुनाई जाती हैं कि मैं या तो अंबानी बनूंगा या अदानी बनूंगा। मतलब हमें पैसा चाहिए। भाई अगर आप सकारात्मक सोच के साथ चलेंगे, ये पैसा ऐसा सब पीछे आपके होने वाला है। बच्चों को डेवलपमेंट कराने के लिए मेरा आप सभी से निवेदन है, जो आप भी सुन रहे हैं और जो हमारे साथी लोग यहाँ सुन रहे हैं। मैं आपको एक बात बता दूं कि मैं हर बार जो बोलता हूँ, हमारी रेलवे की क्लासेस के अंदर मैं बात भी करता हूँ। 5-7 मिनट हम अपने साथियों को भी जो ट्रेनिंग देते हैं, जो हमारे रेलवेज के कर्मचारी लोग हैं, इनको ट्रेनिंग देते हैं, तो इसके साथ 10 मिनट इनको भी बोलता हूँ। तो इन लोगों का भी नमस्कार आप स्वीकार करें। आज पहली बार हमारे बैचेस आते रहते हैं, अभी हमारे पास जो बैच चल रहा है उसके लोगों से आपसे मिलाते हैं, इसके बाद मैं खत्म करता हूँ। थैंक यू, नमस्कार कर लो आप। थैंक यू।